जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे माता पार्वती जी के द्वारा शनैश्चर को वर प्रदान करने की कथा का वृत्तांत। आइए सुनते हैं। पार्वती जी ने ब्रह्मा जी की बात पर कुछ देर विचार किया और बोली, पितामह, मेरा शाप अमोघ है, उसका व्यर्थ होना किसी भी प्रकार संभव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, गिरजा नंदिनी, इसका कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा सूर्य, कश्यप, धर्म आदि देवता के कोप से तीनों ही लोग भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी बोली, चतुरानन, मैं शाप दे सकती हूँ तो वर भी दे सकती हूँ। इसे और इनके पक्ष के सभी देवताओं को मैं वरदान से संतुष्ट कर दूंगी। ब्राह्मण, आप उन सभी को यहाँ बुला लीजिए। सूर्य आदि सभी वहाँ बुला लिए गए। उन्होंने आकर जगतजननी के चरणों में प्रणाम किया और जय जयकार करते हुए बोले, परमेश्वरी कृपा करो, इस निर्दोष शनैश्चर को अपनी अनुग्रहात्मक दृष्टि से देखो। इस प्रकार से सूर्य कश्यप आदि द्वारा किए गए स्तवन से शिवा संतुष्ट हो गईं और शनि के प्रति कहने लगी, हे शनि, तुम भगवान के प्रिय हो, मेरे वरदान से ग्रहों के राजा हो गए, योगियों में परम योगी, रुद्र, योगींद्र और चिरंजीवी बनोगे। अरे, हरि भक्त का विपत्ति क्या कर सकती है। मेरा यह भी वर है कि भगवान श्री हरि के तुम परम भक्त बन जाओ, तुम्हारे हृदय में उनकी दृढ़ भक्ति हो। परंतु वत्स, मेरा शाप अमोघ होने के कारण नष्ट तो नहीं हो सकता, किंतु उनका किंचित प्रभाव पांव पर ही पड़कर रह जाएगा, तुम कुछ लंगड़े हो जाओगे। पार्वती जी के यह वचन सुनकर शनिदेव को संतोष हुआ। साथ ही सूर्य, कश्यप, धर्म आदि भी संतुष्ट हो गए और गिरजा नंदिनी की स्तुति करने लगे, हे देवी, आप महान हैं, हम तुच्छ प्राणी आपकी महिमा को कैसे जान सकते हैं। आप संसार की स्वामिनी हैं, आपके दृष्टि मात्र में ही संसार का उत्थान और पतन निहित है। यदि आप क्रोध पूर्वक हैं तो विनाश, और प्रसन्न होकर देखती हैं तो विकास एवं सुख ही सुख है। जगतजननी, हम पर ऐसे कृपा अवश्य करें कि हम आपके चरणों को सदैव याद रखें और आप मातेश्वरी का अनुग्रह निरंतर प्राप्त करते रहें। हम पर कभी कोई विपत्ति न आवे और हम किसी प्रकार के दुखों में न पड़े। आपकी ऐसी कृपा से ही हमारा कल्याण निहित है। भगवती उमा उक्त स्तुत को सुनकर प्रसन्न होती हुई कहने लगी, देवगण, मैं आपके स्तवन से अत्यंत संतुष्ट हुई। तुमने जो कुछ भी अभिलाषा की है वह सब पूर्ण होगी। तुम पर प्रथम तो कोई संकट आएगा ही नहीं, और कभी आएगा भी तो मैं अपने दुर्गा रूप से तुम्हारे स्मरण मात्र से पहुंचकर रक्षा करूंगी। अब आप सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को पधारें। निश्चय ही मेरा अनुग्रह तुम सबके साथ है। अब माता पार्वती जी ने बालक को गोद में उठाया और उसे पुचकारती हुई प्रसन्न मन से अपने भव्य सिंहासन पर विश्राम करने लगी, और तब प्रसन्न मन हुए शनिदेव ने माता जगदम्बा को प्रणाम करके अपने पिता सूर्य आदि देवताओं के पास चले गए। सूत जी द्वारा उक्त उपाख्यान सुनकर सौनक जी ने अत्यंत उत्सुकता पूर्वक शंका व्यक्त की कि हे महामुने, इस उपाख्यान में मुझे बड़ी शंका हो रही है, उसके निवारण की कृपा कीजिए प्रभु। सर्वशक्तिमान गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण के अंशभूत एवं सर्वभूत भावन शंकर भगवान द्वारा पार्वती जी के गर्भ से उत्पन्न हुए शिशु को इस प्रकार के विघ्न की प्राप्ति क्यों हुई थी। भला शनि को इस प्रकार की शक्ति कहाँ से प्राप्त हो गई, जिसके कारण देवाधिदेव भगवान का ही मस्तक छिन्न हो गया था। एक शंका यह भी है कि गणेश जी के मस्तक छिन्न भिन्न होने के कारण की कथा अन्य प्रकार से भी मिलती है, जिसमें स्वयं भगवान शंकर द्वारा ही उनका मस्तक काट लेना और फिर हाथी का मस्तक जोड़ देना कहा गया है। इस कारण इस विषय में मेरा कौतूहल और भी बढ़ गया है कि कथाओं में इस प्रकार की भिन्नता क्यों है। कृपया इन सब का समाधान कीजिए। सूत जी आनंद विभोर हो गए और भगवान का स्मरण करने के पश्चात बोले, सौनक जी, तुम धन्य हो जो ऐसे लोकोपकारी प्रश्नों को पूछते हो। मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ जो ऐसे हरिभक्त श्रोता की शंकाओं का समाधान करने का मुझे अवसर प्राप्त होता है। बस तुमने जो प्रश्न किया है वैसा ही प्रश्न देवर्षि नारद ने श्री नारायण से किया था, और नारायण ने जो उत्तर दिया था वही तुम्हें बताऊंगा। देवर्षि नारद ने पूछा, हे नारायण,
महाभाग, हे वेद वेदांगों के परगामी प्रभु, हे ईश्वर, मुझे कुछ संदेह हुआ है, इसलिए आपसे मैं पूछता हूँ कि हे नाथ, भगवान शंकर तो महान हैं, उनके आत्मभूत पुत्र जो स्वयं भी सभी विघ्नों के विघ्न दूर करते हैं, उन परमात्मा को विघ्न की प्राप्ति किस कारण से हुई थी? हे भगवान, गोलोकनाथ तो पर से भी परे हैं, परिपूर्ण परमात्मा हैं तथा पार्वती जी के यह पुत्र उन्हीं के अंश रूप हैं, तो कैसे आश्चर्य का विषय है कि उन पर परिपूर्ण परमेश्वर का मस्तक भी सन की दृष्टि मात्र से छिन्न हो गया है। नारायण बोले, ब्राह्मण, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, तुम सावधान होकर अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। यह बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान शंकर ने सूर्य देव को अपने त्रिशूल से मार गिराया। इस कारण समस्त संसार में अंधकार छा गया था। महर्षि कश्यप उनके चेतनाहीन शरीर को गोद में लेकर विलाप करने लगे। उस समय त्रिभुवन में अंधकार के कारण हाहाकार होने लगा, जिससे सब देवता भी अत्यंत त्रस्त हो गए। महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के पौत्र, परम तपस्वी एवं तेज से लाजबल्यमान थे। उन्होंने अपने पुत्र के संहारकर्ता शिव जी को शाप दे डाला। शंकर, तुमने आज जिस प्रकार से मेरे पुत्र का वक्षस्थल विदीर्ण किया है, उसी प्रकार से तुम्हारे पुत्र का भी किसी दिन मस्तक छिन्न हो जाएगा। इस शाप को सुनकर शिव जी को भी क्रोध आ गया और वे कश्यप को शाप देने के लिए उद्यत हुए। तभी ब्रह्मा जी ने मध्यस्थता कर उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवाधिदेव, हे महादेव, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं और संहार करता है। यह समस्त जीव आपकी ही और करुणा दृष्टि से देख रहे हैं। अतएव प्रभो, आप क्रोध को त्याग कर कश्यप के प्रतिशोध को टालिए। हे नाथ, आपके ऐसा करने से विवाद और भी बढ़ जाएगा। हे दयामय, अब शीघ्र ही प्रसन्न होकर अंधकार दूर कीजिए, जिससे कि समस्त प्राणी भयमुक्त हो सकें। शिव जी तो शीघ्र ही प्रसन्न होने में प्रसिद्ध हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहते हैं। अतः ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर तुरंत प्रसन्न होकर बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे स्तवन से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वही वर प्राप्त कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, अन्य कोई भी वर अभीष्ट नहीं है। मैं तो केवल यह याचना करना चाहता हूँ कि भास्कर को पुनर्जीवन की प्राप्ति हो, जिससे संसार में छाया हुआ घोरतम अंधकार दूर हो सके। अन्यथा त्रिलोकी ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सूर्य में मुझ ब्रह्मा, विष्णु और आपका भी अंश विद्यमान है। इस प्रकार सूर्य त्रिगुणात्मक हैं और शिव भी त्रिगुणात्मक हैं। जब उन्हें गुणों की प्राप्ति नहीं होगी, तब उनमें प्राण भी कहाँ रहेंगे। आगे का वृत्तांत हमारी अगली वीडियो में। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।